हेलो भाई लोग। तो सवेरे की अपडेट तो मैं आपको दे नहीं सका यार। अब शाम हो रही है, पता नहीं कितने 7 बज रहे। घड़ी हम डालते नहीं हैं तो इसलिए एग्जैक्ट टाइम हम आपको बता नहीं सकते। तो दिक्कत जो हुई थी आज अपने को, तो उसके पीछे हम हुए थे सवेरे से परेशान। तो सुबह से लेके अब हो चुकी है शाम। तो अभी भी अगर जो मैं आप ये है हमारी गाड़ी, तो पहले ये गाड़ी थी यहाँ। अब यहाँ ब्रांडिंग नहीं है, ब्रांडिंग है इस साइड, गोयल मोटर्स के लगी हुई थी। तो उनको मैंने बताई थी 2-3 प्रॉब्लम। एक मैंने जब आपको एसी का रिव्यू दिया था तो मैंने आपको बताया था, मैं कहा भाई इसका एसी नहीं है काम का। तो भाई वो बात सच है। अगर जो आप सोच रहे हैं इस गाड़ी में लगाने की, तो भाई वो पैसा आपका वेस्ट ही होगा, ठीक है। क्योंकि अगर जो ये 30, 32, 33 टेम्परेचर में ही नहीं काम कर रहा, तो यार नीचे पंजाब, चंडीगढ़, लुधियाना, दिल्ली क्या काम करेगा यार। तो ये वेस्ट ऑफ मनी है, साफ सी बात। चाहे कोई मेरा भाई माने चाहे ना माने। क्यों, ये भी हो सकता है क्योंकि जैसे मेरे पास दूसरी गाड़ी है, तो भाई उनका तो बहुत पावरफुल है, तो उसको और इसको कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि आज भी मेरे को उन्होंने बताया कि इसका ना कंप्रेसर भी जो है बहुत छोटा होता है और गाड़ियों के मुकाबले। तो इतनी ही कूलिंग मारती है, इतनी ही कूलिंग देती है जितनी कि अभी ये फ़िलहाल दे रही है। बल्कि इसकी अभी गैस डल के आई है। बाकी अब ये भाई जो है इसमें अब डल रहा है शॉकर का रबर। तो क्योंकि ना अब हो गए जैसे 10-11 साल हो गए, तो प्रेशर बढ़ता है, दब जाते हैं। तो मोड़ते वक्त मेरे को आवाज़ आ रही थी स्टीयरिंग में। तो ये है, बाकी तो सब कुछ इसमें नया है, शॉकर नए हैं, ठीक है जी। उनके साथ वो भी क्या बोलते हैं, स्प्रिंग सारे, मतलब पूरी असेंबली और आपका सस्पेंशन सब कुछ नया है भाई। से नया मीन्स इन द सेंस कि कभी वैसे चलाई भी नहीं रब, तो वही है। तो अब जो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कोई मेरा भाई होएगा वो समझ जाएगा। बस इसमें ये डली है। ये वाली बस खाली ये रबर्स जो होते हैं ना, बुश आपके जो भी आप बोलते हैं, वो डली है इनमें। ये क्योंकि बैठ जाते हैं ना, प्रेशर पड़ता है, तो ये चेंज हो गया। बाकी भाई यहाँ से पार्किंग में मार दी गई है मेरी गाड़ी। अब ब्लेम हम किसी को नहीं दे सकते, बिकॉज 36 बंदे वहाँ आगे पीछे करते हैं गाड़ी को। बाकी भाई ऐसा है, आप सोच रहे होंगे कि कंपनी में ही करवा रहा था मैं इसको। तो उन्होंने खुद ही मेरे को सजेस्ट किया, क्योंकि जानते हैं बेचारे यार, अच्छे बंदे हैं वो भी जानते हैं। तो उन्होंने मेरे को यही सजेस्ट किया, कहते भैया हमारे पास पूरा इसकी असेंबली ही आती है, जिसमें आपके इंक्लूड होते हैं शॉकर, उनके स्प्रिंग, बुश नहीं आते खाली। तो कहते भैया आप क्यों अब इतने के लिए पैसे लगाएंगे, तो बेटर यही है कि सिर्फ बुश डाल लो इसमें, और सस्ता भी रहेगा। क्योंकि फिर जब उस चीज़ की नीड नहीं थी, तो वो चीज़ डाल के मेरे को फ़ायदा नहीं था, तो फिर इसलिए मेरे को ये बाहर से करवाना पड़ा। बाकी एक दिक्कत और है इसमें, वो भी बताऊंगा आपको। अब उसका काम क्या पता कल कराऊं, अब आज तो फिर रात हो रही है।
वो भी करवाना पड़ेगा। बिकॉज मैं आपको एक पता नहीं शायद पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक प्रॉब्लम आ रही है इसमें, वो भी करवाना ज़रूरी है। तो या तो प्रॉब्लम जो है मैं आपको वैसे ही बता दूंगा, नहीं तो फिर अगर ये यहाँ से दिखेगी आपको तो ये वाला जो पिछला टायर है, ये वाला टायर है ना, और ये वाला टायर है, ये वाला, इन दोनों में कुछ आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ठीक है, क्या है कि एक टायर है इसका थोड़ा अंदर को और एक टायर है बाहर। मींस एक टायर तो अपनी जगह पे ठीक है, पर एक टायर अपनी जगह से इतना ½ इंच आधा इंच के करीब बाहर या अंदर, कुछ भी बोल सकते हैं आप उसको। तो उसका भी इलाज, मतलब उसमें डिफेक्ट नहीं है कुछ, पर जो हमने किया है ना उस चीज़ की वजह से उसमें डिफेक्ट आ गया। तो उस चीज़ को दोबारा हमारे को वैसे ही करवाना पड़ेगा। तो अब आज तो अंधेरा हो रहा है, क्योंकि यहाँ कंपनी में ही टाइम वेस्ट हो गया यार मेरा। सवेरे 9:30 बजे मैंने गाड़ी लगा दी थी, तो 6 साढ़े 6 बजे मेरे को गाड़ी मिली है। वो भैया कह रहे थे कि रहने दे, क्या करेगा, कल ही लियो सवेरे। मैं कहा नहीं भैया, जान है हमारी, अब जान को आप रख लेंगे। मैं कहा तो हम क्या करेंगे भैया, हमारे को नींद नहीं आएगी। तो इसका कल कराऊंगा। इसमें क्या है ये भी बता ही देता हूँ, कोई ऐसा तो है नहीं कि अब क्या सरप्राइज रखता है। इसमें वैगन आर के शॉकर लगे हुए हैं, क्योंकि पीछे से उठानी पड़ती है ना, नीचे लगते हैं इतने बड़े टायर। तो अब जो इसमें पंगा पड़ गया है कि इसको थोड़ा बिठाना पड़ेगा। ये एक साइड को टिल्ट होगी भी है, लेफ़्ट साइड को टिल्ट है मेरी गाड़ी, तो इसको लेवल पे लाना पड़ेगा। तो इसको लेवल पे लाने के लिए इसके शॉकर स्प्रिंग चेंज होंगे, और अगर जब वो चेंज होंगे तो टायर लगेगा। तो फिर अब टायर भी चेंज होंगे। टायर 175 है, 13 175। तो मेरे को अब इसमें टायर डालने पड़ेंगे वही जो आगे वाला साइज़ है 165 वो। तो अब करते हैं उसका, क्योंकि गाड़ी तो परफेक्ट होनी चाहिए भाई, चलाएं चाहे ना चलाएं। बाकी भाई ने एक साइड का तो लगा दिया है, देखते हैं क्या है। इस साइड वाला लगा दिया है भाई ने, और इस साइड वाला बस लग रहा है बस।